तो 1857 के सिलसिले में उनका कोई जिक्र नहीं आता है, और वो इसलिए भी नहीं आता है कि बॉम्बे प्रोविंस ज़्यादातर टच नहीं हुई थी 1857 की क्रांति से। बॉम्बे प्रोविंस ज़्यादा टच नहीं हुई, तो बॉम्बे में उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि कुछ इलाके थे जो कि एक इलाका है इसके पास बड़ौदा नहीं, सतारा। एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की जहाँ एक मंदिर है, वो सिंधियाज के कंट्रोल में था, तो उसका जिक्र बस आता है बॉम्बे प्रोविंस को में 1857 को लेकर। लेकिन बाकी बॉम्बे प्रोविंस वाज लेफ्ट लार्जली अनटच्ड बाय 1857। पर दादा भाई में तो मिलता है, हमने अपने आप को संकुचित कर लिया है। जैसे समाज अब क्या है कि अगर आप सीपीआई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो खाली सीपीआई के फिगर्स पे फोकस करते हैं। अगर हम समाजवादी हिस्ट्री पढ़ें तो हम खाली सोशलिस्ट फिगर्स पे फोकस करते हैं जो अपने आप को डिफाइन करते हैं। और अब तो ये है कि हम उन पर भी नहीं फोकस करते, हम खाली डॉक्टर लोहिया को मान के चलते हैं कि वही समाजवादी, उससे पहले तो समाजवाद था ही नहीं। मतलब डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव और इस पर तो अब धीरे धीरे कुछ काम फिर से होना शुरू हुआ है, पर 1934 की लीडरशिप तो आप ज़्यादातर भूल गए, और लोग समझते हैं कि लोहियावाद तब से चल रहा है। लोहियावाद तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक बर्थ लोहियावाद की पोस्ट इंडिपेंडेंस होती है, क्योंकि पचमढ़ी कॉन्फ्रेंस 52 तक, मे 52 तक तो कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो अपने आप को मार्क्सिस्ट पार्टी मानती, और उसके डिबेट से आप पचमढ़ी के देखें तो उस वक्त आचार्य नरेंद्र देव चाइना गए हुए थे और डॉक्टर लोहिया ने प्रिजाइड किया और उन्होंने अपना थीसिस प्रेजेंट किया, और चेयरमैन का थीसिस इज नॉट वोटेड अपॉन, तो उस पर बस बाय डिफ़ॉल्ट, और तब से धीरे धीरे वो एक मान लिया गया कि यही समाजवाद है। लेकिन एक्चुअली इंडियन सोशलिज्म इज गॉट अ वेरी बिग हिस्ट्री, उसमें आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, डॉक्टर लोहिया को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर इट इज़ यू हैव टू रीड द होल हिस्ट्री to get material on figures like दादा भाई, figures जो इससे पहले हुए। अब गांधीयंस में भी देखिए, जब वो बात करते हैं तो खाली जेपी और विनोबा का होता है। जेपी इतने सारे 1920s में कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स, अभी मैं गुजरात गया तो मैं हैरान था कि कितने लोगों ने कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम में, कितने लोगों ने गुजरात में काम किया है, और अपने टाइम के बड़े बड़े फिगर्स थे, लेकिन उनके नाम ही लोग गांधीयंस भूल गए। तो ये तो अपनी हिस्ट्री जानना, ये तो एक हमारे ही एफर्ट से होगा।